सुनो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना हो, या कार्बन की एक लंबी चेन दे रखी हो उसका आईयूपीएसी नाम लिखना हो, तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने से पहले उसका एक फार्मूला लगाया जाता है। टेंथ में थोड़ी सी आईयूपीएसी होती है तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बता दिया जाता है। वैसे तो इसमें 5-6 चीजें होती, बट स्पेशली 4 चीजों में ये कवर हो जाता है। देखो, किसी भी कंपाउंड आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हर एक चीज को देखा जाएगा। नंबर 1 पहली चीज होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होती है? एक सीधी कार्बन की चेन में जो भी चीजें इधर उधर ऊपर नीचे लगी होंगी वो कहलाती है साइड चेन, और साइड चेन को ही बोलते हैं प्रीफिक्स। एक सीधी कार्बन की चेन में जो भी चीजें इधर उधर ऊपर नीचे साइड में लगी होती हैं उनको साइड चेन कहते हैं। साइड चेन में क्या क्या आता है? पहला तो आता है एल्किल ग्रुप R। एल्किल ग्रुप में आता है मेथिल CH3, एथिल C2H5, प्रोपिल C3H7, ब्यूटिल C4H9 और फेनिल आता है C6H5। ये जब भी लिखे होते हैं तो ये बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं ऐसे। दूसरा जो प्रीफिक्स होता है वो NO2 होता है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक। और तीसरा जो प्रीफिक्स होता है वो हेलोजन होता है X। हेलोजन होता है X में आता है फ्लोरीन यानी फ्लोरो, क्लोरीन यानी क्लोरो, ब्रोमीन यानी ब्रोमो, आयोडीन यानी आयोडो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये तुम्हारे प्रीफिक्स में आते हैं। फार्मूले की जो दूसरी चीज है वो है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? एक कार्बन की चेन में या कार्बन के कंपाउंड में जितने भी कार्बन होते हैं, नेम ऑफ कार्बन होता है वर्ड रूट। मतलब एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, फिर टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक और 16 के लिए आता है हेक्साडेक। इसके बाद तीसरी चीज आती है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? नेम ऑफ बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाओ तो एन लगाते हैं, ठीक। डबल बॉन्ड लगाओ कार्बन कार्बन के बीच तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो आइन लगाएंगे, ठीक। और अंतिम चीज आती है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में आता है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? देखो, पहला होता है OH। OH के लिए ऑल या हाइड्रोक्सी दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं। ऑल लगाते हैं सफिक्स के रूप में। अगर हमको OH के 2 होते हैं, सफिक्स होता है ऑल और इसी का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। CO के लिए आगे आ जाना। CO के लिए सफिक्स होता है ओन और इसी का प्रीफिक्स होता है कीटो, ठीक है। इसके बाद CHO का सफिक्स होता है अल और इसी का प्रीफिक्स होता है कार्बिल या फॉर्मिल भी लगाते हैं, ठीक। शांत बैठ जाओ, ठीक है, बोलो नहीं, जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाओ। NH2 के लिए सफिक्स लगाते हैं अमाइन और इसी का प्रीफिक्स लगाते हैं अमीनो, ठीक। CN के लिए सफिक्स लगाते हैं नाइट्राइल और प्रीफिक्स लगाते हैं साइनो। COOH का सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड और इसी का प्रीफिक्स लगाते हैं कार्बोक्सी। COCl का सफिक्स लगाते हैं खाली, इनके प्रीफिक्स नहीं लगाते। COCl का सफिक्स ओइल क्लोराइड, CONH2 का सफिक्स हमाइड, इन सब का सिर्फ सफिक्स ही लगता है, इनका प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता है, होता ही नहीं। SH का सफिक्स होता है थायोल, अगर ये दूसरे ग्रुप से छोटा पड़ जाए तो इसका प्रीफिक्स लगाते हैं मर्केटन। SO3H जब तक बड़ा रहता है तो सफिक्स लगाते हैं सल्फोनो, ठीक, प्रीफिक्स लगाते हैं सल्फोनो और वैसे इसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। बहुत कम मिलेगा ये, SO3 नहीं मिलेगा।
ठीक, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। फार्मूला होता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स होता है एक सीधी कार्बन की चेन में जो भी चीजें साइड में लगी होंगी वो साइड चेन कहलाएंगी। साइड चेन में एल्किल ग्रुप आता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, फेनिल। दूसरा नाइट्रो आता है, NO2। तीसरा हाइड्रोजन आता है, HCl, Br। आते तो भी ऐसे और भी हैं, जैसे चौथा एक सफिक्स आता है प्रीफिक्स, मतलब ये आता है OR। OR का मतलब एल्क ऑक्सी, क्या एल्क ऑक्सी। जैसे OCH3 आ जाएगा तो ये होता है मेथ ऑक्सी, क्या ये मेथ ऑक्सी। OC2H5 होता तो एथ ऑक्सी। दूसरा आता है वर्ड रूट, नेम ऑफ कार्बन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। 1 डिग्री सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी अगर कार्बन से सारी चीजें सिंगल बॉन्ड जुड़ी है तो एन। अगर किसी एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए, हजारों सिंगल बॉन्ड लगे हों लेकिन कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो ए नहीं लगाते हैं। एक जगह भी डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो ई लगाएंगे, कहीं एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा तो आइन लगाएंगे। और 2 डिग्री सफिक्स में आता है फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। ये बहुत सारे होते हैं। OH ऑल या हाइड्रोक्सी लगाते हैं, CO के लिए ओन या कीटो लगाते हैं, CHO के लिए अल या कार्बिल लगाते हैं, NH2 के लिए अमाइन या अमीनो, CN के लिए नाइट्राइल या साइनो, COOH के लिए ओइक एसिड या कार्बोक्सी। ये ऑयल क्लोराइड खाली सफिक्स होता है, प्रीफिक्स नहीं होता इसका। CONH2 का खाली सफिक्स होता है अमाइड, एसिड के लिए थायोल सफिक्स और मर्केप्टन प्रीफिक्स, एसिड के लिए सल्फोनो। अब बात ये आती है कब किसका सफिक्स लगाएंगे कब किसका प्रीफिक्स लगाएंगे, ये समझना है। तो सुनो, अगर कार्बन की चेन में केवल एक ही कंपाउंड लगाओ, मतलब केवल एक ही ग्रुप लगाओ, कार्बन की चेन में या कंपाउंड में सिर्फ कोई एक ग्रुप लगा, खाली OH ही लगा, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, ठीक, या लगा भी है तो OH से छोटा लगा है, कोई प्रीफिक्स लगा है, तो फिर OH का सफिक्स लगाएंगे। अगर OH बड़ा है या अकेला है, बाकी ग्रुप से OH अगर बड़ा है या खाली OH ही लगा है, दूसरा कोई ग्रुप लगा ही नहीं है इनमें से, तो इसके लिए ऑल। लेकिन OH और CH दो ग्रुप लगे हैं या दो से ज्यादा लगे हैं, तो जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा वो सफिक्स लगाएंगे। उसके अलावा सारे ग्रुप के प्रीफिक्स, मान लो किसी कार्बन की चेन में 6 या 7 ग्रुप लगे हैं, तो 7 ग्रुप में जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा उसका सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जितने भी ग्रुप होंगे उनका सबका प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप बड़ा है और कौन सा ग्रुप छोटा है, तो उसके लिए एक ऑर्डर बता रहे हैं, ठीक। अब इधर क्रियात्मक समूह का घटते से बढ़ता क्रम होता है, ऑर्डर होता है। सुनो, उसको याद करने का एक तरीका, उस पर मत ध्यान दो, थोड़ी देर बंद हो जाएगा। सुनो, एक तरीका होता है यार नोटू, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, यार नोटू, हमको जब याद नहीं हुआ तब। हेलोआइन, यार नोटू हेलोआइन इन मर्केप्टनॉल, मर्केप्टनॉल को कहो, अमीनो साइनामाइड, कॉक्स, क्या कॉक्स, COX, कॉक्स सल्फोनिक अम्ल है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है। अगर आपने ये सेंटेंस याद कर लिया तो पूरा ऑर्डर बन जाएगा। यार नोटू हेलोआइन इन मर्केप्टनॉल को कहो, अमीनो साइनामाइड कॉक्स सल्फोनिक एसिड है। यार नोटू
हेलोआइन, इन मर्केप्टेनॉल को कहो अमीनो साइनामाइड कॉक्स सल्फोनिक एसिड है। और समझो यार का मतलब एल्किल ग्रुप, सारे ग्रुप में सबसे छोटा एल्किल ग्रुप होता है। और उसके बाद देखो नो लिखेंगे हम ऐसे और टू यानी ये, तो एल्किल ग्रुप से बड़ा होता है नाइट्रो ग्रुप। हेलो अभी बताया हेलोजन होता है FClBrI। ठीक, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इन यानी डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो इन लगाते हैं। मरकेप्टन होता है SH, मरकेप्टन, और इसी में वर्ड निकल रहा है ऑल, मरकेप्टेनॉल, ऑल यानी OH, मरकेप्टेनॉल। को का मतलब CO ग्रुप। ठीक, को कहो यानी CHO, कहो। ठीक, कहो यानी CHO। अमीनो, हिंट मिलेगी एकदम, बिल्कुल सोचो वैसे ही मिल जाए तो नहीं। अमीनो होता है NH2 ग्रुप। साइनामाइड, साइनो यानी हिंट मिल गई CN, और अमाइड का मतलब CONH2 ग्रुप, अमाइड का मतलब CONH2 ग्रुप। कॉक्स का मतलब CO, X का मतलब कुछ भी आ सकता है, ClBrI। ठीक, F। ऑयल क्लोराइड। सल्फोनिक का मतलब SO3H, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड का मतलब COOH, सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड है। इधर बैठ, ये वाली सीट खाली कर दो, पीछे बैठा तुम लोग आ जाओ, इधर आ, एक लोग इधर आ जाओ ना, आराम से इसको ना हिला देना। बोतल हटा के आगे बैठ। भाई बात मत करो, कल हमने बोला था ना ठीक है। ये होता है क्रियात्मक समूह का घटते से बढ़ता क्रम, ये पूरा एक ऑर्डर है। ठीक, इसकी मदद से जैसे किसी कंपाउंड में देखो, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है हमारे पास ऐसे CH3, इसी में OH लगा है, इसी में मान लो CO भी लगा है, इसी में मान लीजिए NH2 भी लगा है। ठीक है, और इसी में मान लीजिए COOH ग्रुप भी लगा है, थोड़ा घुमा फिरा। अब यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह OH हो गया, दूसरा CO हो गया, तीसरा NH2 और चौथा ये। अब इनमें समझ नहीं आ रहा है कौन से क्रियात्मक समूह का सफिक्स इस्तेमाल करेंगे और किसका प्रीफिक्स। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा ऑर्डर देखो कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, जरा ऑर्डर में ध्यान देना क्या क्या लगा है। OH लगा है एक ग्रुप, फिर CO लगा है ये दूसरा ग्रुप, NH2 लगा है ये तीसरा ग्रुप, और COOH लगा चौथा। इन सब में सबसे बड़ा है COOH, तो ये वाला सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होगा, और बाकी सारे ये प्रीफिक्स में। मतलब वैसे और लगाते हैं लेकिन इससे बड़ा है तो ये हाइड्रोक्सी, वैसे ओन लगाते लेकिन छोटा है तो कीटो, वैसे अमाइन लगाते लेकिन इससे छोटा है तो अमीनो ग्रुप। बस इतनी सी बात, और इतने से पूरी केमिस्ट्री की IUPAC लगभग खत्म हो जाएगी 2 घंटे में। ठीक है ना, पूरा एक हटाएं इसको। ये सब जितना पढ़ा रहे हैं ये आपको उसी में भेज देंगे, नोट कुछ नहीं करना, खाली समझते रहना। ठीक है, अब शुरू करने जा रहे हैं IUPAC, आराम से सुनेंगे। इसी में जितने भी रूल्स होंगे वो हम बता देंगे। बाद में अगर ये वीडियो पढ़ जाएगा तो उससे रूल्स पढ़ भी सकते हो, बिना रूल्स के भी IUPAC आ जाएगी, तो रूल की जरूरत नहीं पड़ती है। सुनो पहला एग्जाम्पल, पहले सिंपल से शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसकी IUPAC पढ़नी है। किसी भी कंपाउंड में या किसी भी चेन में जितने भी कोने, कटा फटा मुड़ा या कहीं कोना या कहीं कार्बन दिखे, कोना दिखेगा, हर कोने पे कार्बन होते हैं। तो 2 कोने, एक ये और एक ये, 2 कोने तो H और सिंगल बॉन्ड है तो बस खत्म IUPAC। दूसरा देखो, सुनते हैं ना, दूसरा मान लो ये C बना हुआ है, तो इसमें 2 कोने, एक ये और एक ये, 2 कोने हैं तो H और सिंगल बॉन्ड है तो N। तीसरा कंपाउंड देखो, जैसे ये बना हुआ है, कोने देखो 1 2 3
4 5 6, 6 कोने तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड तो चौथा कंपाउंड देखो जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो कोने देखना है, 1 2, 2 कोने हैं तो H और सिंगल बॉन्ड है तो A। आई बस है। अगर ये कंपाउंड मान लीजिए बंद होते हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं बताएंगे, पहले थोड़ा शुरुआत सरल से कर रहे हैं, बाकी मेन बताना है, ठीक है। फिर ये देखो, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, 3 कोने हैं तो प्रोब तो आएगा और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा। बट दिक्कत ये कि कंपाउंड बंद है, अगर कंपाउंड बंद है तो साइक्लो और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। छठवां क्वेश्चन देख लो, जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। कोने गिनना, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हैं तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो ए, कंपाउंड बंद है तो साइक्लो। 7 नंबर देखो, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। एक ही डबल बॉन्ड लगा है, कोने गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कोने हैं तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो, सॉरी सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया है तो हीन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और कंपाउंड बंद है तो ये साइक्लो हो जाएगा। 8 नंबर देख लो, जैसे ये हमारे पास दे रखे, इसमें 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3, एक्चुअली में ये बेंजीन है तो बेंजीन का भी आईपीसी नेम आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें काउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक। काउंटिंग डबल बॉन्ड जहां से पास पड़े, तो यहाँ तो हर जगह लगा, ये पहला। काउंटिंग करते समय डबल बॉन्ड के दोनों कोने कवर करने होते हैं, जहां शुरू हुआ है 1 नंबर और जिस जगह पे खत्म। अब इधर नहीं जाएंगे कि यहाँ पे 2 दे दें, गलत हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ शुरू होकर उधर खत्म हो रहा है, उधर की तरह जाएंगे, 2 इधर नहीं दे देंगे, समझ रहे हो। जहाँ शुरू इधर से करते तो इधर आते, इधर से करे तो उधर जा रहे। डबल बॉन्ड जहां से शुरू जहां पे खत्म, दोनों कोने कवर करने, तो 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो कंपाउंड बंद है तो साइक्लो लगा देंगे। जितने कोने, 6 कोने हैं, ठीक, तो हेक्स। अब डबल बॉन्ड कहां कहां से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, फिर 3 से शुरू हुआ है, फिर 5 से शुरू हुआ है, 6 तक गया। जहां जहां से शुरू होगा वो नंबर लिखते हैं, 1 3 और 5। 3 जगह डबल बॉन्ड था इसलिए ट्राई, ठीक, और डबल बॉन्ड है इसलिए ई। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा जगह डबल बॉन्ड लगाओ, वो भी अल्टरनेट, तो रूट वर्ड के नाम में ए और लगाते हैं। हेक्सा 1 3 5 ट्राई भी कर सकते हैं, हेक्स भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर हेक्सा कर दिया जाता है, समझ लो। जैसे एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं, जैसे ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, एक ही कंपाउंड दे रखा है। डबल बॉन्ड के पास से काउंटिंग करते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन, ठीक। 4 कार्बन है तो ब्यूट। डबल बॉन्ड शुरू कहां से हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, 2 पे खत्म, 3 से शुरू हुआ है, 4 पे खत्म। जो नंबर शुरू करता है, जहां शुरू होता है वहां से काउंटिंग। तो 1 से शुरू हुआ है, फिर 3 से शुरू हुआ है, 2 जगह डबल बॉन्ड है तो डाई और ई। लेकिन रूट वर्ड में ए और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह डबल बॉन्ड है, वो भी अल्टरनेट लगा हुआ है, इसलिए ब्यूटाडाइन कर दिया जाएगा, ठीक। 10 नंबर देख लो, एक और एग्जांपल। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरह से, तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो आइन लगाएंगे, ठीक है। एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कार्बन 6 है, कंपाउंड बंद है तो साइक्लो, और 6 कोने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हैं तो हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है क्या, आइन। 11 नंबर देख लो, जैसे हमारे पास एसिड लिंक का आईपीसी नेम पूछ लेगा, तो कभी कभी ये लोग नाम दे के आईपीसी पूछते हैं, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम भी पता हो, तब तो आईपीसी लिख पाएंगे। तो C2H2 का मतलब कार्बन है 2 और 2 H है तो 1 H ये 1 H ये। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी H ने पूरी कर दी,
और 3 कम पड़ रहे तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो 2 कार्बन तो एथ और ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो आइन हो गया। ठीक है ना। ऐसे का और देख लो 12 नंबर, कोई कह दे एथिलीन गैस की IUPAC लिखो, एथिलीन की तो फार्मूला तो पता हो C2H4, ये एथिलीन गैस हो गई। क्या हो गई? एथिलीन। तो देखो कार्बन कितने हैं? 2, H कितने हैं? 4, कार्बन की वैलेंसी 4, 2 वैलेंसी H ने पूरी कर दी, 2 कम पड़े तो डबल बॉन्ड। ठीक, तो 2 कार्बन तो एथ और डबल बॉन्ड है तो ये हो गई इनकी IUPAC। इसमें किसी कोई दिक्कत? आगे अब हम साइड चेंज से रिलेटेड बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितने हो गए थे? 12 एग्जाम्पल, नंबर डाले दे रहे हैं 3। अब यहां से थोड़े सिस्टमेटिक ढंग से कायदे की IUPAC, अब आराम से चलेंगे थोड़ा। CH3 CH CH3 CH2 CH3, एक ही एग्जाम्पल है। अगर कार्बन की चेन टूट रही हो, दो या दो से ज्यादा रास्ते मिल रहे हो, इधर से गए इधर मुड़ जाओगे, इधर से गए सामने जा सकते हो, इधर या उधर, साइड चेन लगी हो, तो सबसे पहला काम होता है कार्बन की लंबी और सीधी चेन चूज किया। कार्बन की लंबी मिले, ज्यादा कार्बन वाली, और सीधी चेन मिले, ऐसी कार्बन की एक चेन चूज करते हैं। जैसे 1 2 3, ये तो 3 रास्ते की है, इसको हटा दो, 3 ही कार्बन है। ऐसे मिलेंगे 4, ये 4 कार्बन की है, इसको भी हटा दो। क्यों? जब 4 कार्बन हमको सीधे सीधे ही मिल रहे हैं तो हम तिरछी श्रृंखला क्यों लेंगे? तो स्ट्रेट चेन। जब हमें बराबर कार्बन की तिरछी भी मिले और सीधी चेन भी मिलेगी तो प्रायोरिटी देते हैं कि कार्बन की सीधी चेन लेंगे, उल्टा नहीं। अगर कोई तिरछी श्रृंखला में हमें ज्यादा कार्बन मिल रहे होंगे तो फिर वो लेंगे। अगर सीधे सीधे भी उतने ही कार्बन मिल रहे हैं और तिरछे जाने पे भी उतने ही कार्बन मिल रहे हैं तो फिर सीधी चेन का ही चुनाव करते हैं, साइड चेन जिधर से पास करे। अब देखो चेन तो हमारी ये हो गई, ये पेरेंट चेन या फिर मेन चेन बोलते हैं, मुख्य श्रृंखला पेरेंट चेन बोलते हैं या इसको मुख्य श्रृंखला बोलते हैं। इसमें जो भी हमने कार्बन की चेन बंद की होती है उसमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना होता है, यानी यहां से चलो इधर या फिर उल्टा चलो, इधर से चलो इधर, यानी एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर कवर करना होता है। फिर इसमें देखते हैं इस सीधे रास्ते में कौन सी चीज बाहर निकल गई है, वो साइड चेन होगी, वो किधर से पास पड़ेगी। इधर से करते तो 1 2 3 पे साइड चेन है, इधर से करेंगे तो 2 पे साइड चेन है। तो जिधर से साइड चेन पास पड़ती है उधर से काउंटिंग करते हैं। एक इसके लिए दोहा बनाया गया है, गिनती गिनो गौर से, साइड चेन की ओर से। मतलब कहने का ये है जिधर से साइड चेन पास पड़े उधर से काउंटिंग करेंगे। उधर से तो 3 नंबर पे पड़ रही है, इधर से 2 ही नंबर पे पड़ रही है, तो गिनती गिनो गौर से साइड चेन की ओर से, जिधर से साइड चेन पास पड़े। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा। अब यहाँ फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला ये क्या बताया था? पहले लगाते हैं प्रीफिक्स। क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। फिर बताया था वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स एंड फाइनली 2 डिग्री सफिक्स। इस फार्मूले की मदद से तुक्का नहीं मारा जाएगा कि किसी को भी पहले किसी को भी बाहर में। प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन का IUPAC नाम लिखेंगे, पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन, साइड चेन जो चेन के बाहर निकल गई, ये साइड चेन। किस नंबर पे लगी है ये साइड चेन? ये साइड चेन लगी है 2 पे, तो लिखेंगे 2। और CH3 को बोलते हैं मेथिल। वर्ड रूट यानी कार्बन कितने हैं। अब ये साइड चेन के कार्बन को नहीं गिना जाएगा, साइड चेन के कार्बन से कोई मतलब नहीं, इसका तो नाम पूरा बोल दे। साइड चेन के कार्बन को छोड़ करके गिनेंगे कितने कार्बन है। 4 कार्बन है तो ब्यूट, या समझो कि जितने कार्बन को नंबर दिया उतने को गिनेंगे। 4 कार्बन तो ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। कोई दिक्कत?
अगला सुनो, धीमे धीमे 14 नंबर पे आ गए, CH3C, इधर भी हमने CH3 लगा रखा, इधर भी CH3 लगा रखा, और इधर CH2 है हमारे पास, और इधर हमारे पास CH3। ये कंपाउंड हो गया। काउंटिंग करेंगे, पहले तो चेन चूज करो। एक ये 3 कार्बन की बेकार है, एक ये 3 कार्बन की, ये भी बेकार है, ये 4 कार्बन की, ये भी बेकार है, ये भी 4 की, ये भी बेकार है। क्यों सब बेकार क्यों है? क्योंकि हमें जब सीधे सीधे 4 कार्बन मिले जा रहे हैं तो तिरछी चेन क्यों लेंगे, तो सीधे मिल रहे हैं। तो ये चेन हो गई, यहां से चलो इधर तक या उधर से चलो इधर तक। अब काउंटिंग करो, जिधर से साइड चेन पास पड़े उधर से काउंटिंग करो। उधर से 1 2 3 पे है, इधर से 2 पर साइड चेन है, 1 2 3 4। साइकिलें खड़ी रहेंगी, आप लोग बाहर चले जाओगे, ठीक, और 2 घंटे बाद ही साइकिल निकलेगी, तब घर आप आओगे, शांत बैठे रहो, बन बनाओ नहीं। हमने इसीलिए ग्रुप में डाला था, जिसको कायदे से पढ़ना तो आए, ठीक है ना, बजो नहीं। देखो इधर ये साइड चेन किधर से पास पड़ेगी, 1 2 2 पे साइड चेन, इधर से 2 पर ऊपर साइड चेन और 2 पे नीचे, तो 2, 2 दोनों नंबर एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन हो तो वही नंबर उतने ही बार लिखेंगे उस नंबर पे जितनी साइड चेन है। जैसे कार्बन 2 पे 2 साइड चेन, तो 2 नंबर को 2 बार, ये नहीं कि 2 डाइमेथिल कर दोगे, गलत हो जाएगा। 2 पे ऊपर भी 2 पे नीचे, जब 2 बार वो नंबर लिखोगे तब माना जाएगा कि साइड चेन डबल है। 2 पे ऊपर 2 पे नीचे, 2, 2 डाइमेथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत। 15 नंबर देखो, जैसे CH3 CH2C, इधर CH3 लगा दिया मैंने, थोड़ा और आगे चले, इधर हमने C2H5 लगा दिया, ठीक है, फिर और आगे चले तो यहाँ पर हमने CH3। अब ये कार्बन का एक चेन हो गया, ठीक है, इसमें हमें कार्बन की लंबी चेन लेनी है। एक ये रास्ता है 4 का, एक अगर यहाँ तक चले जाते 4 तो 6 कार्बन की हो जाती, एक ऐसे आते तो 5 कार्बन की हो जाती। तो हमको तो जब सीधे सीधे ही 5 या 6 कार्बन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमको एक सीधी चेन मिल गई, ऐसा क्या, ठीक है, एक 6 कार्बन की हमको एक सीधी चेन मिल गई, 6 कार्बन की एक सीधी चेन मिल गई। जब सीधे सीधे ही 6 कार्बन मिल रहे हैं तो तिरछी श्रृंखला नहीं लेंगे, सीधी लेंगे। देखो इधर से भी 3 नंबर पे साइड चेन है और उधर से भी 3 पे साइड चेन। अब ये दिक्कत हो गई कि साइड चेन तो 2 नंबर, दोनों तरफ से बराबर नंबर पड़ रही, किधर से काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पर अल्फाबेट से काउंटिंग करेंगे। CH3 को बोलते हैं मेथिल तो M से, और C2H5 को बोलते हैं एथिल तो E से। तो जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी उधर से काउंटिंग, लेकिन दोनों तरफ से बराबर है। तो अल्फाबेट देखेंगे कि अल्फाबेट में कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, M पहले आता है कि E पहले आता है। तो जिधर से अल्फाबेट जो पहले आएगा उधर से काउंटिंग करी जाएगी। जैसे E पहले आया तो इधर से 1 2 3 4 5 और 6। अब नाम भी अल्फाबेट से ही लिखा जाएगा, 3 पर एथिल और 4 पे मेथिल, यानी ये हो जाएगा 3 एथिल, 3 पर एथिल और 4 पर मेथिल, ठीक। अब हमारे पास है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड तो आई बस है, कोई दिक्कत। अगला देखो क्या हुआ, 16 नंबर देखो, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, देखो इस तरीके की आईपीसी दे देंगे, ठीक है, तो इसमें तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या करना। क्यों, सबसे पहली बात देखते ही सबको ये लगेगा कंपाउंड ही गलत है। CH3 बीच में आ गया है, 3H और 2 बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई है, गलत है, 5 नहीं है, ये सही कंपाउंड है। देखने में लग रहा है कि कंपाउंड गलत है बट ये सही है। कैसे सही है, देखो
CH3। जिस जगह पर जिस भी कार्बन पे कोई भी साइड चेन या CH3 एथिल मेथिल होगा तो पहले उसी जहां पे वैलेंसी जिस कार्बन की कम है उसी कार्बन पे मेथिल या एथिल को ऊपर नीचे जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये CH3 जो इस कार्बन पे ऊपर ही नीचे आ जाएगा। कैसे? CH3 CH, ये CH3 आ जाएगा नीचे। अब ये यहाँ पे आ गया, फिर क्या था? CH2 था, फिर C, फिर CH3 तीन है, एक इधर और एक इधर और एक CH3 आ जाएगा ऊपर। अब चेक भी कर लिया करो, देखो 3H एक बॉन्ड, इस कारण देखो 3 बॉन्ड 1H पूरा है, इसको देखो 2H 2 बॉन्ड पूरा, इसको देखो 4 बॉन्ड पूरा, 3H एक बॉन्ड 3H एक बॉन्ड 3H एक बॉन्ड 3H सब पूरा। हमें लग रहा था कंपाउंडिंग गलत है लेकिन सही है। ठीक है, अब काउंटिंग कैसे करेंगे? इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे दो दो साइड चेन, उधर से 2 नंबर पे एक ही साइड चेन, इधर से 2 नंबर पे 2 साइड चेन मिल रही है, उधर से 2 नंबर पे केवल एक ही साइड चेन मिल रही है। आई बात समझ? तो जिधर से साइड चेन ज्यादा मिले, सेम नंबर पे साइड चेन लगी हो, तो जिधर से ज्यादा साइड चेन मिलेगी उधर से काउंटिंग। उधर से 2 नंबर पे एक ही है, इधर से 2 नंबर पे 2। या फिर एक तरीका बता दे रहा है, काउंटिंग दोनों तरफ से करके पहले टोटल नंबर निकाला करो। कैसे? इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5। किस किस नंबर पे साइड चेन है गिनो। 2 पर है, फिर 4 पर ऊपर है, फिर 4 पर ही नीचे है। ये तो चेन हो गई, 4 पे ऊपर 4 पे नीचे, ये तो चेन में आ गया, ये साइड चेन नहीं है तो चेन में हो गया। 2 पे नीचे, 4 पे ऊपर 4 पे नीचे, 4 4 8 और 2 कितना आया? 10। मान लो यही काउंटिंग हम इधर से करते, 1 ये 2 ये 3, ठीक है, ये 4 और ये 5। अब देखो 2 पर ऊपर, इधर से करते 2 पे ऊपर और 2 पे नीचे, प्लस फिर 4 नंबर पे साइड चेन, कितना आता? 8। तो जिधर से योगफल कम आता है उधर से काउंटिंग, ये वाला सही और ये वाला आई ना समझ, ये वाला सही हो गया, ये यानी जिस जिस नंबर पे साइड चेन लगी हो उन सारे नंबर को पहले जोड़ लो। ठीक है, उन सारे नंबर को जोड़ने के बाद टोटल देख लो, टोटल जिधर से कम पड़ेगा उधर से काउंटिंग कर जाएगी। किधर से करेंगे? इधर से कि उधर से? ठीक है, काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। कहां कहां साइड चेन उसको लिखो। 2 पर ऊपर मेथिल, फिर 2 पे नीचे मेथिल, जो भी साइड चेन लगी सब सेम है, ये अच्छी बात है। 2 पे ऊपर 2 पे नीचे 4 पे 2 2 4, ट्राई मेथिल हो गया। क्या हो गया? ट्राई मेथिल। फिर 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे। ठीक, अब देखो ऐसे भी दे देगा ये लोग, ऐसे दे देंगे। ठीक, या मान लो ये ऐसे दे देंगे, इस तरीके, कीड़ा नहीं, सुनो कीड़ा हो जाएगा। ये हो इसका किसी ने कहां कहां पे साइड चेन, इधर से आओगे तो 1 2 3 पे साइड चेन, इधर से भी वही 1 2 3 पे 1 2 3 पे, इधर इधर से भी 2 नंबर पे पहली साइड चेन, इधर से भी 2 पे पहली, उधर से 3 पे 2 2, इधर से भी 3 पे 2, तो सेम नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये सीधी कार्बन की चेन हो गई। ठीक, अब चेन के बाहर जो कोने निकलेंगे हर कोने पे कार्बन होता है, इसके क्या होगा? कार्बन। और एक बॉन्ड मिल रहा है तो क्या हो गया? CH। यहाँ पर एक बॉन्ड मिल गया तो क्या हो गया? CH। एक बॉन्ड मिल गया तो क्या हो गया? एक बॉन्ड मिल गया तो क्या हो गया? अब देखो 2 पर मेथिल, 3 पे ऊपर 3 पे नीचे, 3 3, 4 पे मेथिल 4, 4 मेथिल हो गए, ठीक है ना, तो टेट्रा मेथिल। क्या हो गया? टेट्रा मेथिल। अब 5 कार्बन है इसलिए क्या आएगा? पेंट, और सिंगल बॉन्ड तो दिक्कत। एक और देख लो इसी तरह की,
थोड़ा सा घूम जाएगी CH3 CH C2H5 फिर CH2 इधर C3H7 और इधर हो गया तुम्हारा C। ये कंपाउंड दे रखा है तो हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 की सीधी है 1 2 3 2 5 5 की ये 1 2 3 2 5 की है 1 2 3 4 और अगर ऊपर निकल जाओगे तो 7 कार्बन। कैसे? ये देखो 7 कार्बन की चेन हो जाएगी। आईपीसी का रूल होता है कार्बन की लंबी चेन लेते हैं, कार्बन की एक लंबी चेन ली जाती है तो इसको पहले एक कार्बन की लंबी चेन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे? सुनो, इसको पहले ये CH3 CH2 है, इसको पहले ओपन कर लो। CH3 CH2 फिर ये CH। अब जिसको शामिल करने पे कार्बन की चेन शामिल करने पे लंबी चेन बस उसी को तोड़ेंगे, बाकियों को नहीं। जैसे इसको अगर इस कार्बन की चेन में शामिल करेंगे तो एक लंबी चेन मिलेगी, इसको तोड़ लो 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे तो था तुम्हारा C2H5, ठीक है ना। अब इधर ऊपर निकल जाओ CH C3H7 को थोड़ा तोड़ लो। कैसे? देखना CH2 CH2 और CH3। ठीक, अब सामने आ जाओ ये CH3। ठीक, अब काउंटिंग करेंगे इधर से साइड चेन मिलेगी, ये एक चेन हो गई तुम्हारी ये। अब 1 2 3 पे साइड चेन, 3 पे साइड चेन 1 2 3 पे साइड चेन, फिर चौथे पे साइड चेन, क्योंकि आपकी जो मेन चेन है वो ये है, ये मेन चेन है। अब इसी में काउंटिंग करो आप। इधर से करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे साइड। इधर से अगर इधर आओगे या तो यहां से यहां जाओ या तो यहां से यहां। अगर हम यहां से यहां आएंगे तो 1 2 3 4 पे साइड चेन बहुत देर में मिलेगी। इधर से जाओ 1 2 3 पे एक मिल जाएगी। इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 3 नंबर पे एक साइड चेन है और एक 4 नंबर पे एक लगा है एथिल ई से और एक लगा है मेथिल एम से। तो बताओ ई पहले आता है कि एम? ई, तो एथिल पहले लिखेंगे, मतलब नाम हो जाएगा 3 एथिल और 4 मेथिल। 3 एथिल 4 मेथिल, फिर लंबी चेन 7 कार्बन तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड तो। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत किसी को? तुम लोगों का भी इसमें एक बार घुमा देंगे कैमरा, शक्लें आ जाएंगी, परेशान हो, ठीक है ना? खड़ा है इसको बस, अब शांत सही बोलो, ठीक है? अब ध्यान दें, सीधे सीधे कंपाउंड हो गए, साइड चेन का हो गया। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की आईपीसी देखो, पहले सिंपल से होंगे फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की आईपीसी में 5 एग्जांपल में 4 रूल बताएंगे। कैसे? सुनो, ये हम कितने हुए थे? 17 18 नंबर। सुना वर्ड, अगर कार्बन की चेन में कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड का महत्व खत्म हो जाता है। कार्बन की चेन में कहीं पर सिंगल बॉन्ड की चेन में अगर एक जगह भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड का महत्व खत्म हो जाता है। यानी फिर सिंगल बॉन्ड देखकर एन नहीं लगाते हैं, इन या आइन लगाएंगे। ठीक, इतने में भी 4-5 रूल बताएंगे। जैसे कंपाउंड है, अब सिंगल बॉन्ड कितने सारे लगे थे और अगर एच को जोड़ेंगे तो भी सिंगल बॉन्ड ही आएंगे, लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड आ गया। कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड का महत्व ही खत्म हो जाता है। अब एन से कोई मतलब नहीं, एक डबल बॉन्ड के आ जाने पर हजारों सिंगल बॉन्ड का एन हट जाता है। एक डबल बॉन्ड की वजह से इन लगाना पड़ता है कि सिंगल बॉन्ड का हजारों लगे हो।
समझ लो। तो सबसे पहला काम साइड चेन देखो, कार्बन की चेन में कोई साइड चेन है नहीं। तो नंबर 2 आप वर्ड ग्रुप देखो, कार्बन कितने, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड कितना लगा है 19 नंबर देखो, अगर यही डबल बॉन्ड कहीं बीच में लगा होता और कहीं एक जगह साइड चेन भी लग जाती, मान लो ये CH3 लगा है, तो हम ये भी समझ पा रहे हैं कि काउंटिंग किधर से करेंगे, किधर से करेंगे तो 2 नंबर पे साइड चेन मिलेगी और डबल बॉन्ड मिलेगा जाके 3 पे। इधर से काउंटिंग करें तो 1 और 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो अगर साइड चेन भी लगी हो डबल बॉन्ड भी लगा हो तो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं बताया था यार। नोटू हेलोवाइन इन मरकेप्टेनॉल को कहो अमीनो साइनामाइड कॉक्स सल्फोनिक एसिड है। सब हो गया क्या? ये देखो, ये देखो ये साइड चेन में आते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड पे डबल, तो ये एल्किल ग्रुप या NO2 या हेलोजन ये सब साइड चेन हो गए। इन सबसे बड़ा क्या है डबल बॉन्ड, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करी जाएगी। आई बात समझ लो, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा केवल उधर से ही काउंटिंग करी जाएगी। इधर से करो, इधर से डबल बॉन्ड 2 पे, उधर से डबल बॉन्ड 3 पे, लेकिन साइड चेन पास है, इधर से साइड चेन बहुत दूर है, लेकिन डबल बॉन्ड बड़ा है ना, डबल बॉन्ड को बरीटा देते हैं। 1 1 2 3 4 5। नाम कैसे लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स का नाम, साइड चेन का, साइड चेन लगी 4 पे तो 4 पे, फिर 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड कहाँ लगा है 2 पे तो पेंट 2 3। ठीक, ये हो गया। अगर इसी तरीके से कहीं एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड लग जाता, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो भी सिंगल बॉन्ड का महत्व खत्म रहता है। 3 कार्बन तो प्रो और ट्रिपल बॉन्ड तो आई। जब दोनों चीजें लगी हो तब क्या करेंगे, जैसे ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, एक ये कंपाउंड है। इस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी लगा है और ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगे हो, जब कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगे हो, तो ये देखते हैं ना, ये देखते हैं कौन पहले पास पड़ेगा, चाहे इधर से पड़े चाहे उधर से पड़े, कौन पहले पास पड़ेगा। जो चीज पहले मिल जाए, किसी भी तरफ से मिले, उधर से काउंटिंग। जैसे उधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे मिल जाएगा, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे। तो ये नहीं देखना कौन बड़ा कौन छोटा, ये देखना है कौन पहले मिलेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो पहले मिलेगा उधर से काउंटिंग करें, जो पहले मिलेगा उधर से काउंटिंग। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है 2, जबकि ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा मिल रहा है 3, जिसको कम नंबर मिलेगा उधर से काउंटिंग करी जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, 7 कार्बन है तो हेक्ट, नाम लिखेंगे अल्फाबेट से। डबल बॉन्ड के लिए इन ई से, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वाई से। ई पहले आता है कि वाई, ई पहले आता है, इन पहले। इन किस नंबर से शुरू हुआ है 2 पर, तो 2 इन डैश कर दो। 4 पे ट्रिपल बॉन्ड शुरू हुआ है तो 4 पर आइन, कोई दिक्कत। 2 पर डबल बॉन्ड इन, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आइन। बट उससे भी बड़ी समस्या एक और है, इससे बड़ी समस्या ये है कि जब दोनों लगे हो सेम पोजीशन पे, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी तो चलो लगे थे दोनों, दोनों लगे थे, लेकिन कोई पहले कोई बाद में मिल रहा था। अब तो दोनों लगे हैं लेकिन दोनों सेम पोजीशन पे, उधर से आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड 1 पे। जब दोनों ही चीजें लगी हो तो ये देखा जाता है कि उन दोनों में बड़ा कौन है। जब दोनों सेम पोजीशन पे लगी हो
तो हम ये देखेंगे उन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखो जैसे ये जब सेम पोजीशन पे तो बड़ा, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में बड़ा कौन है? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कौन बड़ा है? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बड़ा है। देखो वरीता ग्रह डबल बॉन्ड बड़ा है। तो जब दोनों सेम नंबर पे लगे हो तो ये देखा जाता है कौन बड़ा ग्रुप है। जिधर से बड़ा ग्रुप पास बढ़ेगा उधर से काउंटिंग की जाए। आई बात समझ में? जैसे डबल बॉन्ड को 1 नंबर, ट्रिपल बॉन्ड के भी 1, लेकिन डबल ट्रिपल में डबल बॉन्ड बड़ा है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक, नाम अल्फाबेट से ही चलेगा। डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आई, ई पहले वाई बाद में, तो 1 पे ई, 1 पे ई, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पर आई, ठीक, ठीक, 4 पे आई, 4 पर आई। क्वेश्चन नंबर 23, एक इसी का उल्टा भी बता दे रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड CH, CH कह रहे हैं C, फिर CH2, फिर CH और डबल बॉन्ड CH, फिर CH, इधर से भी 2 पे उधर से भी 2 पे। हाँ। इसका उल्टा एग्जाम्पल दिया है, इधर से डबल बॉन्ड 2 पे मिल रहा था और ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा दूर मिल रहा था, ठीक है 3 पे। इस बार ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, नहीं 2 पे पड़ रहा है और डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर है और डबल बॉन्ड को 1। तो ये देखना कि कौन बड़ा है, जैसे ये नहीं कि इसी तरफ से करना कि इधर से करना, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा 2 नंबर, डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1 नंबर। डबल बॉन्ड की तरफ से 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन हो गए तो हेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड लगा तो 1 पे हो गया ई, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड तो 4 पे हो गया, ठीक। अब हम लोग ग्रुप वाइज IUPAC पढ़ेंगे हेडिंग के हिसाब से। सुनो, IUPAC नेम ऑफ एल्कऑक्सी, लड़कियों बात मत करो, एल्कऑक्सी या इसी को हम लोग ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप लगे हैं तो ईथर कहलाता है। इसके खूब सारे एग्जांपल हैं, ये देखो CH3O CH3, C2H5O C2H5, फटाफट देखो C3H7O C3H7, एक बदले दे रहे हैं CH3O C2H5 C3H7O CH3 C4H9O C2H5 C4H9O CH3 CH3O, ये बना दें, ठीक। सुनो, इनकी IUPAC लिखनी है। ऑक्सीजन को किसी एक एल्किल ग्रुप के साथ मिला लिया जाता है, चाहे उधर वाले में चाहे इधर, जैसे इधर भी में इधर, चाहे उधर मिला लो इधर, ये हो गया एल्कॉक्सी। अभी बताया था ना OR की IUPAC, OR भी प्रीफिक्स था, OR भी क्या था? प्रीफिक्स, OR भी क्या था? प्रीफिक्स। तो देखो इधर मेथ ऑक्सी, मेथ, ये मेथ और ये ऑक्सी, तो बन गया मेथ ऑक्सी। फिर एक कार्बन बचा तो मेथ और सिंगल बॉन्ड तो इसको देखो इधर मिला लो, 2 कार्बन तो एथ ऑक्सी, 2 कार्बन बचे तो एथ, यहां पर इसको मिला लो, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो,
ऑक्सी, और 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो अब यहां दिक्कत होगी, एक तरफ 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, एक तरफ 1 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, तो हमें उस साइड मिलाना होगा जिधर कम कार्बन हो, यानी ऑक्सीजन को हमेशा कम कार्बन के साथ, क्योंकि ज्यादा कार्बन वाला जो होगा वो तुम्हारा वर्ड रूट में आ जाएगा, पेरेंट चेन में, क्योंकि आईपीसी का रूल होता है सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट श्रृंखला ली जाती है, चेन, ठीक है ना, तो ये लंबी चेन में आ जाएगा, वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो मेथ ओ है तो ऑक्सी, बचे 2 कार्बन तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ 3 कार्बन या 1 कम वाले के साथ ऑक्सी मिलाएंगे, तो ये हो गया मेथ ऑक्सी हो गया, बचे 3 कार्बन तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो 2 कार्बन उधर 4 है, कम के साथ मिलाया जाएगा एथ ऑक्सी, 4 कार्बन है तो प्यूर, और सिंगल बॉन्ड है तो 4 इधर 1 है, 1 कार्बन है तो मेथ, ओ है तो ऑक्सी, फिर 4 कार्बन यानी प्यूर, और सिंगल बॉन्ड है तो इधर 1 कार्बन है तो मेथ, ओ है तो ऑक्सी। अब ये कंपाउंड बंद है तो पहली बात तो साइक्लो लगा देंगे, और हर कोने पे कार्बन होगा, 3 कार्बन है तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है, 12th वाले तो खासकर पढ़ो, 5 नंबर का हर एक सेट में आया 2025 का, कभी अनसॉल्व खोल के देखा होगा तो जानते होगे, समझ लो, इसलिए कायदे से पढ़ लो, तो 5 नंबर का टॉपिक है, लॉन्ग में आ रहा है, 2025 के सारे स्कूल में सॉल्व कराया था अनसॉल्व, तो 5-5 नंबर की आईपीसी आई है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बोल रहे IUPAC नेम ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की आईपीसी देख लो, पहले सब अलग अलग सेपरेट बता दे रहे हैं, लास्ट में एक एक एग्जाम्पल में सारे ग्रुप मिलाकर एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल बता देंगे, यानी पूरी आईपीसी सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझी जा सकती, अगर ये सारे रूल वगैरह ग्रुप याद हो, मात्र एक एग्जाम्पल बता देंगे और पूरी आईपीसी उसी में आ जाती है, बट आराम से पहले देखो वो लास्ट में एक एग्जाम्पल बता देंगे। सुनो, OH के लिए हमने बताया सफिक्स लगाते हैं ऑल, क्या लगाते हैं, और इसका प्रीफिक्स लगाते हैं हाइड्रोक्सी, क्या लगाते हैं हाइड्रोक्सी, सफिक्स लगाएंगे ऑल और प्रीफिक्स लगाएंगे हाइड्रोक्सी, जैसे देखो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2H, वैसे इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और CH2H, वैसे इसका नाम होता है केमिकल ग्लिसरॉल, क्या ग्लिसरॉल। आप पहले इतने आगे से देखो, सबसे पहला काम कार्बन गिनो कितने हैं, 1 कार्बन है तो मेथ, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन से ई हटा देंगे, OH के लिए आईपीसी में ऑल क्यों लगाया, क्योंकि OH से बड़ा कोई ग्रुप ही नहीं है, अगर OH से बड़ा कोई दूसरा ग्रुप होता तो हम लोग हाइड्रोक्सी लगाते हैं, अभी तो बड़े के अकेला ग्रुप ये भी बड़ा, 2 कार्बन तो एच, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल के लिए एन से ई हटा देंगे, OH के लिए और 3 कार्बन तो प्रो, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल के लिए एन सी हटा देंगे, OH के लिए और 4 कार्बन तो ब्यूट, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल है तो एन सी हटा देंगे, OH के लिए और यहाँ देखो ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है तो एच, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल है तो एन सी हटाएंगे, OH के लिए और 2 लगे हैं, कहाँ कहाँ है, 1 पे भी है और 2 पे भी है, 2 लगे हैं तो डाई, और ये पहला कार्बन ये दूसरा ये तीसरा,
3 कार्बन है तो भाई साहब प्रोप हो गया, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल के लिए एन सी हटाएंगे 1,2,3, ये हो गया ट्राई आई बस है। कभी बीच में लगा हो ये सब, जैसे CH3 CH OH और ये CH3, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये साइड चेन हो गया, प्रीफिक्स हो गया तो पहले लिख दोगे, ठीक है। प्रीफिक्स में मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल एल्किल ग्रुप आता है, नाइट्रो आता है, हेलोजन आता है, NH2 भी आ जाता है और OR भी आ जाता है, OR, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर OH ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, 2 डिग्री सफिक्स है, ये साइड चेन में नहीं आएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ठीक, तो 3 कार्बन तो प्रो, क्यों, साइड चेन तो है नहीं, तो वर्ड रूट यानी कार्बन का नाम, फिर बॉन्ड कैसा है 1 डिग्री सफिक्स कैसा है एन से, टी हटा दो, OH के लिए ऑल, प्रोपेन टू ऑल, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन 2 ऑल, ये बेस्ट तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक। तो ठीक है, मान लीजिए इसी में हम कुछ चीजें और लगा देते, CH डबल बॉन्ड C, इधर मान लो CH3 लगा दिया होता है, C इधर Cl, इधर मान लो हमने Br लगा दिया होता, इधर मान लो I लगा देते, इधर मान लो C2H5 लगा देते, समझ लो, इधर CH2 OH कर देते, ठीक, क्या कर देते CH2OH, या और कार्बन की चेन बढ़ा देते, ये जानबूझ के इसको बढ़ाया ताकि कंफ्यूजन, हमें लग रहा है इधर से डबल बॉन्ड पास है, उधर से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड थोड़ी ना देखेंगे, हमने कहा कि वरीयता क्रम देखते हैं, कौन सा ग्रुप छोटा है कौन सा ग्रुप बड़ा है, बस वो ऑर्डर देखना होता है। ये देखो सभी में ऑर्डर, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, उसमें नाइट्रो लगा हुआ है, उसमें हेलोजन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ, OH भी। अब इन सब में सबसे बड़ा क्या है OH, तो हमें बस ये देखना है कहां पर बड़ा ग्रुप किधर से पास मिलेगा, जिधर से बड़ा ग्रुप पास मिले उधर से काउंटिंग करी जाती है। OH से बड़ा क्या ही होगा, ठीक है ना, कितने ग्रुप में, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, बस ABCD और आनी चाहिए, बिना ABCD के नहीं कर पाओगे, ABCD आनी चाहिए। ग्रुप के नाम बताओ, I लगा है, Cl लगा Br, सबसे पहले आता A से एक ग्रुप होता अमीनो, वो लगा नहीं, B से ब्रोमो, ब्रोमो लगा है 4 पे, तो भाई साहब 4 पर ब्रोमो, B के बाद C से क्लोरो, 4 पर ही क्लोरो भी है, C के बाद D से कोई E से है E, डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल बॉन्ड है, उधर शुरू किया 5 पे डबल बॉन्ड, 5 पर इन हो गया, E के बाद F से कुछ नहीं, G H I आयोडो, 3 पे आयोडो है, I के बाद J K L M, E से एथिल भी तो था, अब देखो पहले लड़ाई हो गई इन और एथिल के बीच, पहला लेटर सेम हो गया तो काट दो, N और T में पहले क्या आता है N और T में पहले क्या आता है N, क्या आता है, तो इन लगा था कहां पे 5 पे, तो 5 पर इन, और एथिल कहां लगा है 3 पर एथिल, E के बाद F से कोई ग्रुप नहीं है, G फिर H फिर I आयोडो, काम खत्म। अब 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन सी डालो, OH के लिए ऑल, किस पे लगा है 1, हेप्टेनॉल 1 या हेप्टेनॉल, क्यों 1 नंबर लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 के अलावा अगर 2 या 3 या 4 5 नंबर होता तो लिखना जरूरी है। मेथिल भी छूट गया क्या, रुकना, T के बाद आएगा, मेथिल कहां लगा है 5 पे, 5 पे मेथिल हो गया। अब है 7 कार्बन तो हेप्ट, न डबल न ट्रिपल, सिंगल के लिए एन सी डाल, OH के लिए ऑल, हेप्टेनॉल 1 या 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क,
1 के अलावा 2 3 लिखा होता है तो लिखना है, 1 नंबर को महत्व नहीं दिया क्या। जब सबसे बड़ा वो हो गया तो सब प्रीफिक्स का काम करेंगे ना, ओएस से बड़ा कोई है नहीं, अगर ओएस बड़ा है तो सब प्रीफिक्स हो गए ना, फिर वही सफिक्स, हाँ सब सफिक्स हो जाएंगे, प्रीफिक्स में आ जाएगा, वो सब क्रियात्मक समूह के अंदर ही आता है। अल्फाबेट देख रहे हैं ना, आ गया ठीक है, आगे देखो। फिर बोले सुनो इधर, IBC नेम ऑफ CHO ग्रुप, वीडियो रोक करके तुम सबको मार देंगे, समझ लो, शांत बैठो नहीं तो चिटक लो यहाँ से, पहले बोला था मैंने। CHO की IPC पहले सब कुछ बता दिए थे कि अगर मन से पढ़ना तो आना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, हम दो भी आते तो भी इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। CHO के लिए अल और कार्बन, CHO के लिए अल और कार्बन, सफिक्स लगाएंगे अल और प्रीफिक्स लगाएंगे क्या, कार्बन। HCHO CH3 CHO C2H5 CHO CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल, ठीक। इन सबसे अच्छी IBC ये वाली है। IBC का सबसे पहला रूल होता है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज की जाती है, सबसे लंबी श्रृंखला। आज पहले इसमें कार्बन एक है तो एक कार्बन को मैथ, न डबल बॉन्ड न ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है तो एन सी हटा लेंगे, CHO के लिए अल, दो कार्बन है तो एल, न डबल न ट्रिपल, सिंगल है तो एन सी हटा लेंगे, CHO के लिए अल, तीन कार्बन है तो प्रो एन सी हटा लेंगे, CHO के लिए अल, पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन है तो एच, न डबल बॉन्ड न ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है तो एन से ई हटा लो, 1 पे भी अल 2 पे भी अल, 1,2 डाई, ये कार्बन की एक चेन है, सीधे सीधे जाओगे तो कितने कार्बन, 5, लेकिन अगर पीछे जाओगे तो 4। IPC का रूल होता है कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज की जाती है, उस हिसाब से हम लोग यही चेन चूज करेंगे, लेकिन ये गलत होगा। IPC का एक रूल होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं सबसे बड़े ग्रुप को, अगर कार्बन की चेन में कार्बन वाला कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, कार्बन की चेन में कार्बन वाला कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, कार्बन वाला कोई फंक्शनल ग्रुप, तो उस कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर दिया था। कार्बन की चेन में कोई कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप लगाओ, केवल CO को छोड़कर, CO यानी कीटोन को छोड़कर, तो उस कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा 1 नंबर देते हैं, चाहे कार्बन की लंबी श्रृंखला छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन अगर छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, लेकिन कार्बन वाले ग्रुप को 1 नंबर देना अनिवार्य है। आइए समझाते हैं, ऐसे तो 5 कार्बन मिल रहे थे, बट हमें कार्बन वाले ग्रुप को 1 नंबर देना था, ये 1 ये 2, अब उधर जाओ चाहे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो इधर ही चलेगा, तो हमारे पास ये कार्बन की चेन हो गई। अब इस चेन के बाहर जो निकला वो साइड चेन, यानी ये अब जो तुम्हारा दिख रहा है ये साइड चेन हो गया,
और इस साइड चेन को क्या कहोगे, एथिल। तो देखो 2 नंबर पे इधर लगा एथिल, तो भाई साहब 2 पर एथिल हो गया। ठीक, 4 कार्बन बचे, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन। एन से ई हटा लो, CHO के लिए आएगा समझ है यार। एक और देखो, CH2 CHO, CH CHO, CH2 CHO, ये भी IUPAC काफी अच्छी है। हमने कहा कार्बन की लंबी चेन लेते हैं, और कार्बन वाले ग्रुप को 1 नंबर, तो 1 नंबर के हकदार ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक तो कार्बन वाला ग्रुप ऊपर से बड़ा है और 1 नंबर का हकदार है, सबको 1 नंबर दे सकते हैं। किसको दे, 1 1 1 वाले हैं सब, ठीक, सब 1 1 1 वाले। अगर इसको 1 देंगे तो अच्छी बात है। अगर इसको 1 दे दिया, जैसे यहाँ पे पहले बीच वाले को दिया था 1, वहां नहीं दे सकते, क्यों? 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4, इधर छूट जाएगा उधर, या इधर जाएंगे 1 2 3 4। तो अगर इधर या उधर जाते हैं बीच से शुरू करके, तो 4 कार्बन मिलते हैं। 1 नंबर तो सबको मिल सकता है, लेकिन इसको 1 दिया तो इसका डबल फायदा है हमको। क्यों डबल फायदा? ये है भाई साहब कि हमें कार्बन की लंबी चेन भी मिल गई, कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ी कार्बन की चेन की, और हमें 1 नंबर भी दे दिया, दोनों काम बन गए। इसको 1 देते तो कार्बन वाले ग्रुप को 1 नंबर तो मिल जाता, लेकिन 4 कार्बन की ही चेन मिल पाती। और अब ये जो बाहर निकल जाता है वैसा वो साइड चेन होती है। ये क्या होती है? साइड चेन। ये साइड चेन है, पहले साइड चेन का नाम है। इससे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इससे छोटा हो गया ना, तो ये साइड चेन का काम करेगा। 3 कार्बिल या फॉर्मिल जो भी लगा सकते हो, 3 कार्बिल, और 5 कार्बन तो पेंट, 5 कार्बन तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो एन से डालो 1,5 डाई, 1 पे CHO, 5 पे CHO डल। ये 3 पे अब अल नहीं लगाओगे, तो छोटा हो गया है ना, तो फॉर्मिल लगाएंगे या कार्बिल लगाएंगे? ज्यादातर लोग इसको फॉर्मिल यूज करते हैं, बोलते दोनों है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? IUPAC नेम ऑफ NH2 ग्रुप, ये तो तुम लोगों ने पढ़ रखा था, अभी हम लोगों ने एमीन चैप्टर में बताया था, बट इसके कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं। अमाइन लगाते हैं सफिक्स और अमीनो लगाते हैं प्रीफिक्स, ठीक। आइए समझाते हैं। जैसे CH3NH2, C2H5NH2, किसी को समझना, उस वीडियो का भरोसा ना करना, बनाया सही बना तो ठीक है, नहीं तो उसको हटा दूंगा मैं। हाँ, इसलिए इस पे ध्यान दो। C3H7NH2, C4H9NH2, थोड़ा भी ठीक ठाक बना तो रखूंगा। और लिख भी नहीं रहा है, इसलिए शांत रहो, इसको भेजेंगे, स्पेड करोगे तो भेजूंगा भी नहीं। सत्यनारायण की कथा सुन के चले जाओगे। 16 सोमवार की देखो ये कंपाउंड है, एक कार्बन तो मेथ क्या, और सिंगल बॉन्ड है, तो जब कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो सिंगल है होता है, डबल ट्रिपल लगा होगा तो दिखाई देगा, नहीं दिख रहा है यानी सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक। एन से ई हटा लो, क्या? अमाइन, एन से हटा लो अमाइन। 2 कार्बन है तो एच, न डबल न ट्रिपल, सिंगल है तो एन सी हटा लो अमाइन। अमाइन क्यों? भाई दूसरा कोई ग्रुप नहीं, अकेला तो बड़ा ही होगा ना। 3 कार्बन है तो प्रो, न डबल न ट्रिपल, सिंगल है तो एन सी हटा लो क्या? अमाइन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, न डबल न ट्रिपल, सिंगल है तो एन सी हटा लो क्या? अमाइन। याद रखो 1 पे 2 पे 2 कार्बन है तो एच, 1 पे भी अमाइन लगाया और 2 पे भी 1,2
डाई अमाइन। ठीक, यहाँ देखो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रो, न डबल न ट्रिपल सिंगल है तो एन। ठीक, 1,2,3 ट्राई अमाइन, 1,2,3 ट्राई अमाइन। आ जाओ, इसके कुछ एग्जाम्पल बहुत अच्छे वाले हैं। ठीक है, देखो देखो, ये एग्जाम्पल देख लो, सबसे ज्यादा ये आते हैं बोर्ड में, तो यही वाले पूछ रहे हैं। ये देखो, ये दरअसल 2 डिग्री एमीन हो गया। दो को बोलते हैं डाई, CH3 को मेथिल, डाई मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन होता है। ठीक, एल्किल ग्रुप 2 लगे तो हम लोग इसको 2 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री। अब इसका आईपीसी नाम लिखना है, देखो इधर एन लिखा, एक तरफ लगाया H, और 2 मेथिल है तो 2 साइड लगा लिया मैंने मेथिल। ठीक, हम लोग आईपीसी NH2 की पढ़ रहे हैं, NH2 दिख ही नहीं रहा, NH2 दिख नहीं रहा, तो एक NH2 बनाना पड़ेगा। कैसे? थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग में H मानो। क्या मानो? H। अब सब कर नहीं पाएंगे तो जिसके दिमाग होगा वही मान पाएगा, ठीक है ना? तो इसको दिमाग में क्या मान लो? H। तो इसको H मान लो। अगर इसको H मान लिया तो NHH, NH2 की आईपीसी हो गई। ये हो गया NH2। क्या हो गया? एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मैथ, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल है तो एन, एन से ई हटाया, अमाइन, मेथेनामाइन। लेकिन भाई साहब ये था थोड़ी ना H, इसको तो माना है, तो इसके आगे एन पे मेथिल लगा है तो नाम हो जाएगा एन मेथिल मेथेनामाइन। क्या? एन मेथिल मेथेनामाइन। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 का होल थ्राइस एन, 3 एल्किल ग्रुप है तो नॉर्मली इसको 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन, इसको 3 डिग्री एमीन। एन रखो और 3 CH3 रख लो। क्या रख लो? 3 CH3। अब तो हमको NH2 बनाना था, एक भी नहीं दिख रहा, इसको भी H मान लो और इसको भी H मान लो, तो ये हो गया NH2। ये क्या हो गया? NH2। तो ये NH2 हो गया सफिक्स। अब एक कार्बन बचा, एक कार्बन के लिए मैथ, न डबल न ट्रिपल, सिंगल है तो एन, एन सी हटाओगे तो ये हो गया अमाइन। क्या हो गया? एन पे 2 मेथिल लगे तो ऐसे लिखेंगे एन कॉमा एन, डाई मेथिल मेथेनामाइन, एन कॉमा एन, डाई मेथिल मेथेनामाइन। एक और देखो, C2H5 का होल थ्राइस एन, ये भी 3 डिग्री एमीन है। इसको देखो, एन कितने हैं? 3, C2H5, C2H5, ये भी H मान लिया, इसको भी H मान लिया। ठीक, तो ये 2 कार्बन है तो F, न डबल न ट्रिपल, सिंगल है तो एन, एन से हटा लो, अमाइन। एन पे 2 एथिल लगे हैं, एन कॉमा एन, डाई एथिल एथेनामाइन। आई बात समझ? एक और देख लो, C2H5 का होल ट्वाइस NH, N रख लिया, एक तरफ H रख लिया, एक तरफ एथिल रख लिया और इधर भी एथिल रख लिया। हम लोग को NH2 की आईपीसी बनी है, NH2 दिख ही नहीं रहा, इसको हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या? H। ये NH2 हो गया तो बचा क्या? H, NC हटाया, अमाइन, N पे लगा एथिल तो नाम हो गया N एथिल एथेनामाइन। क्या हो गया? N एथिल एथेनामाइन। कोई दिक्कत? सुंदर। IUPAC, शांत रहो, IUPAC नेम ऑफ CO ग्रुप। CO को कीटोन नहीं कह सकते हो, CO
कार्बोनिल होता है। बताया तो इसमें दोनों एच लगे हुए तो एल्डिहाइड, एक एच एक आर लगा हो तो एल्डिहाइड, जब दोनों आर लगे होंगे तो क्या, कीटोन। तो वैसे ही कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी शर्तों पे बनते हैं। इसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये तुम्हारा एसीटोन है वैसे नॉर्मली, ये क्या है, एसीटोन है। ये इकलौता ऐसा कार्बन वाला ग्रुप है जो बीच में नहीं बीच में लगता है, साइड में नहीं। इस कार्बन वाले ग्रुप को 1 नंबर देना जरूरी नहीं होता, इसको 1 नंबर नहीं, क्योंकि सेंटर पे लगता है। बाकी जितने भी कार्बन वाले ग्रुप या तो शुरू में लगते हैं या तो आखिरी में, तो 1 नंबर के हकदार है, इसको 1 नंबर नहीं दिया जाता। आ जाओ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक बिट्टी, 3 कार्बन तो प्रो। इसके लिए हमने कहा था अगर बड़ा होगा तो ओन और छोटा पड़ जाएगा तो कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, ये प्रीफिक्स है। 3 कार्बन तो प्रो एन, एन से ई हटा लो, सीओ के लिए ओन, प्रोपे नोन 2, क्या प्रोपेनोन 2। एक और देखो, CH3 CH2 CO CH2 CH3 कर देंगे। इधर से काउंटिंग तो थोड़ा दूर है, उधर से थोड़ा पास है। 1 2 3 4 कार्बन तो भाई साहब प्यूर, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल है तो एन, एन से ई हटा लो, सीओ के लिए ओन, लेकिन किस नंबर पे, आईयूपीएसी नेम, आईपीसी नेम ऑफ सीएन, आईपीसी नेम ऑफ सीएन, साइनाइड ग्रुप की आईपीसी। अगर ये बड़ा है तो नाइट्राइल लगाएंगे, अगर इससे बड़ा कोई मिल गया तो साइनाइड, यानी सफिक्स होगा इसका नाइट्राइल और प्रीफिक्स होगा साइनो, ठीक। जैसे ये CH3 CN, C2H5CN, हम पढ़ाते हैं खो जाते हैं, याद नहीं था, देखो 9 से 10 पढ़ा, 11 1 बजे तो पढ़ा दिया, बस शांत। इसको साइनोजन गैस बोलते हैं, C2N2, इसको क्या बोलते हैं, साइनोजन गैस। कोई C2N2 का नाम पूछ ले तो साइनोजन गैस बोलते हैं C2N2 को, CN लिखा जाए। आ जाओ, इनके नाम, CN ही लगा, CN से बड़ा ग्रुप नहीं है, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो एन, इसमें ई नहीं हटाया जाता है, ठीक, इसमें सिंगली ई नहीं हटाएंगे, एथेन, और सीएन का नाम नाइट्राइल। 2 कार्बन इसका इसका जोड़ लिया जाता है, सीएन का भी कार्बन जोड़ लेते हैं, वैसे 2 थे 3 हो गए, 3 कार्बन तो प्रो, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल है तो एन, एन से हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नाइट्राइल। 3 और 1 4 कार्बन, 4 कार्बन तो ब्यूट एन, एन से ई हटा लो, सीएन के लिए, सीएन के लिए नाइट्राइल, ई नहीं हटाएंगे। 4 1 5 कार्बन तो पेंट एन और नाइट्राइल, क्या 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, ठीक। तो देखो 4 कार्बन तो ब्यूट एन, ठीक। अब नाइट्राइल कहां लगा है, 1 पे है और 4 पे है, तो 1,4 डाई नाइट्राइल। ये देखो पहला कार्बन दूसरा, 2 कार्बन तो एथ एन,
ठीक, एथेन 1 पे नाइट्राइल, 2 पे नाइट्राइल, एथेन 1 2 डाई नाइट्राइल। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। CH2 Cl, CH Cl, CH2 Cl, इसकी IUPAC देख लो। कार्बन वाला ग्रुप है तो 1 नंबर का हकदार है, 1 1 1। इसको 1 दिया तो 4 ही कार्बन मिल पाएंगे, इसको 1 दोगे तो हमें कार्बन भी मिल जाएंगे ज्यादा और 1 नंबर भी दे देंगे। तो जो बाहर निकल जाएगा वो साइड चेन होगा प्रीफिक्स। तो 3 पे लगा है साइनो, तो 3 साइनो, ये बाहर निकल गया ना, तो प्रीफिक्स हो गया। 5 कार्बन है तो पेंट एन, 1 और 5 पर डाई नाइट्राइल, 1 5 डाई नाइट्राइल। और देखो IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ CONH2 ग्रुप। क्या इसका केवल सफिक्स होता है, क्या होता है, क्या होता है, अमाइड। ज्यादा देर की नहीं बची इसमें, शांत रहो। CONH2 होता है अमाइड ग्रुप। क्या इसकी IUPAC देखो, HCONH2 वैसा नाम होता है फॉर्म अमाइड, फॉर्मेमाइड। CH3CONH2 केमिकल नेम होता है एसिड अमाइड यानी एस्टामाइड। क्या एसिटामाइड। ये होता है प्रोपेनामाइड। क्या ये होता है C3H7CONH2। और ये देखो CONH2 CONH2, इसका सिंपल नेम होता है वैसे ऑक्सेनामाइड। ध्यान दो, एक कार्बन तो मैथ, न डबल बॉन्ड न ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है तो एन, एन से ही हटा देंगे अमाइड। क्या 2 कार्बन है तो एच, न डबल न ट्रिपल, सिंगल है तो एन, एन से ही हटा देंगे अमाइड। 2 एक 3 कार्बन है तो प्रो एन, एन से ही हटा देंगे अमाइड। 3 एक 4 कार्बन है तो भाई साहब ब्यूट एन, एन सी हटा देंगे तो अमाइड। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है तो एच, न डबल न ट्रिपल, सिंगल है तो एन, एन सी हटा देंगे 1 2 डाई अमाइड। कोई दिक्कत? इसी से रिलेटेड IUPAC है, ज्यादा फर्क नहीं है, एक जैसी है, बगल में बता देगा ताकि दोनों को एक साथ परफॉर्म। सीधी लाइन है, इधर किधर सुनो, IUPAC नेम ऑफ COCl ग्रुप, IUPAC नेम ऑफ COCl। इसके लिए
सफिक्स इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। मान लो क्रियार आया था तो ऑयल क्लोराइड हो जाता है। HCOCl केमिकल नेम होता है फॉर्मिल क्लोराइड। रोजेनमुंड अभिक्रिया नहीं देता था, याद होगा, ठीक है ना, बाकी सब देते थे COCl वाले। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड होता है। COCl 15 बचे बचे हो तो बचे रहो, नहीं खा जाओगे कसम से, चाहे प्रोजेक्ट छोड़ दो तुरंत। आओ देख बहुत तेज हो जाता है ना, फिर हमने देखो कोई ना कोई अगल बगल से बता ही देगा हमको, बाद में बाद ही मार खा जाओगे। तुम्हारे बगल वाले तुम्हारे बता देते, दोस्त तुम्हारे बता देंगे। देखो इसको वन डाउन। एक कार्बन तो मैथ क्या, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है तो एन। एन से ही हटा लो, COCl को कहते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या, दो कार्बन है तो H, ना डबल ना ट्रिपल, सिंगल है तो एन। एन से ही हटा लो, ऑयल क्लोराइड। तीन कार्बन है तो प्रो एन, एन से ही हटा लो, ऑयल क्लोराइड। चार कार्बन है तो ब्यूट एन, एन से ही हटा लो, ऑयल क्लोराइड। चार एक पांच कार्बन है तो पेंट एन, एन से ही हटा लो, ऑयल क्लोराइड। पांच एक छह कार्बन है तो हेक्स एन, एन से ही हटा लो, ऑयल क्लोराइड। छह एक सात कार्बन है तो हेप्ट एन, एन से ही हटा लो, ऑयल क्लोराइड। एक कार्बन ये दूसरा ये, दो कार्बन है तो एथ एन, ठीक, एथेन। 1 और 2 पे है तो 1,2 डाई ऑयल क्लोराइड, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ एस्टर, ये उस वरीयता क्रम में नहीं था। एस्टर के लिए ये होता है एस्टर, किसमें, COO के लिए, COO के लिए लगाया जाता है O8 सफिक्स। क्या लगता है, O8। सुनो, जैसे ये हमारे पास है HCOO CH3, CH3 COO C2H5, CH3 COO C3H7, या इसे लिख लो C4H9 COO CH3, C4H9 COO C2H5, ठीक है। ये जो COO के बाद एल्किल ग्रुप होगा उसका पूरा पूरा इसे नाम लिख लेंगे। COO के बाद जो COO के बाद जो आएगा उसका पूरा पूरा नाम लिख लो, मेथिल। क्या, मेथिल। अब एक कार्बन बचा, एक कार्बन को बोलेंगे मेथ, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है तो एन, एन से ही हटा लो, O8 मेथिल मेथेनोइड। दो कार्बन है तो एथिल, पहले एथिल, इसका पूरा पूरा नाम लिख दिया, एथिल, ठीक है ना। दो कार्बन है तो एच,
एन ओएट एथिल एथेनोएट आ जाओ हाँ ना से भी नहीं बचा बोले तीन कार्बन तो प्रोपेल क्या तीन कार्बन है तो प्रोपेल दो कार्बन बचे एच एन एन सी हटा लोगे सी डबल ओ के लिए ओ एच इसका नाम मेथिल क्या मेथिल बचे पांच कार्बन तो पेंट न डबल न ट्रिपल सिंगल है तो एन सी हटा लो ओ एट क्या एथिल क्या एथिल चार एक पांच कार्बन तो पेंट क्या एन सी हटा लोगे ओ एट ये हो गया ठीक है अब सुनो आईयूपीएसी नेम ये वाली भी आईयूपीएसी नहीं आती होगी जो बताने आ रहे आईयूपीएसी नेम ऑफ ओइक एंड हाइड्राइड ओइक एंड हाइड्राइड और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर था उसी का पार्ट में आता है सीओ सीओ ओ कितना कहलाता है ओइक एनहाइड्राइड ठीक इसको ही हम लोग कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड इसकी ज्यादा एग्जांपल नहीं है देखो जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं CH3CO का होल ट्वाइस को अब देखो CO का होल ट्वाइस हो इधर हटाओ दो कार्बन हो गए तो कितने हो गए दो कार्बन दो एच तो एथ एन एन से ही हटा लो और CO का होल ट्वाइस हो गया ओइक एनहाइड्राइड इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा जैसे देखो CH3CO और इधर लिखा है CH3 इधर ऐसे लिखा है CH3 CH2CO इसकी आईयूपीएसी पूछी जाएगी तो क्या करेंगे अब ये अलग केस बन गया है तो ये मत सुनना कि तीन ओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा ठीक है कोई एक दो तीन कार्बन नहीं ऐसा नहीं होगा इसमें थोड़ा अलग केस चलता है कितने को दो कार्बन को एन ओइक बोल दें एथेनोइक कम कार्बन वाले जितने होंगे ऊपर या नीचे में CO के साथ ऊपर या नीचे मिला करके जिसमें कम कार्बन होंगे उसमें ओइक लगाते हैं अब जो नीचे बचा है तीन कार्बन तो उसके लिए प्रो ओइक एनाइड थोड़ा डिफरेंट टाइप आईयूपीएसी नेम है ठीक है जब सेम होंगे बराबर जैसे CH3 सेम है तो कोई दिक्कत नहीं जितने कार्बन हो तो एक एनहाइड्राइड लगा देंगे लेकिन CO के साथ एक तरफ एल्किल ग्रुप कम है और एक तरफ एल्किल ग्रुप ज्यादा है तो जहां पे जिस CO के साथ कम है उस पूरे को मिलाकर जितने कार्बन बनेंगे कोई लगाएं इसमें ज्यादा है पूरे को मिला के कोई एनहाइड्राइड लगाएं लास्ट ग्रुप की आईयूपीएसी देखो आईयूपीएसी नेम ऑफ COO यही सबसे बेस्ट ग्रुप है सबसे बड़ा भी है जब ये लग जाए तो सारी टेंशनें खत्म न काउंटिंग की झंझट है न छोटा बड़ा ग्रुप देखना है समझ लो देखो HCOOH CH3COOH C2H5COOH C4H9 COOH COOH का होल ट्वाइस CH3COH
एच सी डबल ओ एच, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है इसका, CH2 C डबल ओ एच, CH2 C डबल ओ एच, ये सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो देखो एक कार्बन तो मेल, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है तो एन, एन से ई हटा दो, सी डबल ओ एच के लिए ओइक एसिड। अरे उसको अरे क्या है मैं आने हाँ, दो कार्बन तो एच, एन, एन से ई हटा देंगे, ओइक एसिड। एक दो एक तीन कार्बन तो प्रो, एन, एन से ई हटा देंगे, ओइक एसिड। चार एक पांच कार्बन तो पेंट, एन, एन से ई हटा देंगे, ओइक एसिड। एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन तो एच, एन, एन से हटा देंगे, 1,2 डाई ओइक एसिड। कार्बन वाला ग्रुप भी है, ऊपर से सबसे बड़ा है, बवाली कदम, यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। ये सीधे काउंटिंग, काउंटिंग कार्बन देते ऐसे मत बात करना, वो की तरफ वो को नंबर थोड़ी ना, कार्बन कार्बन को काउंटिंग करते हैं। देखो 2 पे ऊपर लगा है हाइड्रोक्सी, ठीक, और इधर आ गया है, ये OH बड़ा था लेकिन अब इससे छोटा हो गया तो अब हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन तो प्रो, एन, एन से ई हटा दोगे तो क्या ओइक एसिड। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 कार्बन तो ब्यूट, एन, एन से हटा लो, 1,4 डाई ओइक एसिड, 1,4 डाई ओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं, बस लास्ट एग्जाम्पल है एक, बस खत्म। अब इसको पूरे अच्छे से समझ लेना। CH3 OH NH2 Br NO2 I F मेथिल एथिल CO NH2, एक सेल और लगा दे दो, OCH3 OC2H5 SH डबल बॉन्ड C डबल OH। ये कंपाउंड है जिसका आईपीसी नाम लिखना है। बस एक छोटा सा काम करना है कि ये जो ऑर्डर था इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है और खासकर कार्बन वाला, बस उसको 1 नंबर दे दो। ठीक है, कार्बन वाले ग्रुप को 1 नंबर दे दो। ठीक, बाकी सब वही सबसे बड़ा हो जाएगा सर, बाकी सबका प्रीफिक्स, फिर अल्फाबेट देखते रहना है। 1 2 सबसे बड़ा ग्रुप है तो 1 नंबर, ऊपर से कार्बन वाला भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब हम लोग इसका आईपीसी नाम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ए वाले का नाम, ए से अमीनो, अब वही बड़ा है बाकी सब छोटे हैं तो प्रीफिक्स लगाएंगे। अमीनो 7 पे लगा है तो 7 अमीनो, क्या
12 पे भी 7 पे भी अमीनो है, 12 पे भी है। 7 का 12 डाई अमीनो। ए के बाद बी, बी से ब्रोमो, उधर कुछ नहीं, एक ही लगा है ब्रोमो, देखते रहना तुम सब भी। 11 पर ब्रोमो। बी के बाद सी क्लोरो, क्लोरो लगा है 7 नंबर पे। और भी कहीं लगा है क्या? नहीं। तो 7 पे क्लोरो। सी के बाद डी, डी से कोई ग्रुप होता ही नहीं है। ई, ई से काफी है, देखो एक तो ई से आ जाएगा ई, एक ई से आ जाएगा एथऑक्सी, एक ई से आ जाएगा एथिल। अब इसमें अल्फाबेट देखा जाएगा, ठीक, अल्फाबेट। तो देखो अल्फाबेट देखेंगे, सबसे अल्फाबेट देखो, ए तो ई कॉमन है, टी और एन में पहले क्या आता है? एन। तीन आ जाएगा, कहाँ लगा है? 2 पे। तो भाई साहब 2 पर ई, इसको हटा दो। अब पहला सेम, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, वाई और ओ में ओ आता है, ऑक्सी, एथॉक्सी, कहाँ लगा है? 5 पे। 5 पर एथऑक्सी। फिर एथिल, एथिल लगा है 9 पे, 9 नंबर पर एथिल। ई के बाद क्या आता है? ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। ई के बाद 10 नंबर पे लगा है। लग रहा है ट्रेन के बगल में 10 पे फ्लोरो, 10 पे फ्लोरो, 10 फ्लोरो हो गया। एफ के बाद जी, एच, एच से है हाइड्रोक्सी, ये 12 पे। और भी गई है? नहीं। तो 12 पे हाइड्रोक्सी। इतने सारे ग्रुप देखकर भयंकर कंफ्यूजन होती है, आप अपने सिस्टम से लोगे ग्रुप और अल्फाबेट देखते रहना बस। हाइड्रोक्सी। एच के बाद आई, आई से आयोडो, 10 पे आयोडो। और भी कहीं है? नहीं है, 10 आयोडो। आई के बाद जे, नहीं है। के से कीटो चलाओगे क्या? 8 पे कीटो। के के बाद एल, एम, एम से मेथिल, एम से मेथिल भी है, एम से मेथॉक्सी भी है। और भी कुछ है क्या? है? एम से मर्केप्टन भी है। अल्फाबेट देखो, पहला सेम, दूसरा भी सेम। के और टी में पहले क्या आता है? आर। आर पहले आता है कि टी? आर। मर्केप्टन पहले लिखो आगे, 4 पे मर्केप्टन, शुभ्रा, मर्केप्टन हटाओ। अब इन दोनों में टी भी है सेम, एच भी सेम है, ओ मेथॉक्सी 6 पे लगा है, 6 पे मेथॉक्सी। एम के बाद मेथॉक्सी के बाद मेथिल भी तो होगा, मेथिल लगा है 9 पे। कहां पे? 9 पे मेथिल है। सिर्फ आईपीसी बड़ी है, इसमें है कुछ नहीं, आराम से फुर्सत से बैठ गई। एक ही एग्जाम्पल सबको जाएगा, ग्रुप याद हो, एक ही एग्जाम्पल में सबको जा रहेगा। 9 पे, 9 पे एम के बाद एन, एन से नाइट्रो, 11 पे लगा है, 11 पे नाइट्रो। एन के बाद ओ, पी, क्यू, कुछ है बचा? नहीं। 13 कार्बन है, ट्राई डेट एन, एन से ही हटा लेंगे तो बनेगा ओइक एसिड। एन से ई हटा लेंगे तो क्या बनेगा? ओइक एसिड। 1 घंटे 46 मिनट का बना है। तुम लोग आ ही नहीं रहे।
बस ठीक है, पीछे छुपे बैठे हैं आधे। क्या हुआ, खांसी आ रही है? क्या हुआ? जाओ।